हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर मॉर्निंग में डिक्टेशन अपलोड होते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहकर आप अपने आउटलाइन की प्रैक्टिस और डिक्टेशन की प्रैक्टिस दोनों रेगुलर रख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। आज का डिक्टेशन हमारा 100 वर्ड पर मिनट पर होगा। अगर किसी एग्जाम में 80 वर्ड पर मिनट पर भी अगर मांग रहा है स्पीड, तो आप कम से कम 90, अगर आप 100 कर लेते हैं तो और भी बेस्ट है आपके लिए। तो आप कोशिश करिए कि हमेशा 90 से 100 के बीच में आपका स्पीड हो, किसी भी हालत में हो। 100 जो है तो आपका बहुत अच्छा है। और ये 100 वाला जो स्पीड पे जो लिखवा रहे हैं वो स्पेशली एसएससी ग्रेड सी वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हम अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। कोविड महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे मंद पड़ रहा है, पर इसने देश के अंदर भय और पीड़ा की एक ऐसा मंजर छोड़ा है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस महामारी से बचने का अगर कोई कारगर तरीका है तो वह सिर्फ तेजी से टीकाकरण है। भारत के वैज्ञानिकों और फार्मा क्षेत्र के उद्यमियों को इसके लिए दाग देनी होगी कि वे कम समय में टीका बनाने में सक्षम हो गए। जहां भारत बायोटेक ने अपने स्तर पर कोवैक्सीन टीका बनाया, वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन में बने एस्ट्राजेनेका टीका का कोविशील्ड नाम से देश में उत्पादन सुनिश्चित किया। कोविड की पहली लहर दूसरी लहर के मुकाबले कहीं कम घातक साबित हुई है, लेकिन टीके को लेकर जो संशय उपजा वह समय रहते दूर नहीं हो सका। इस संशय का इस कारण टीके को लेकर की गई सस्ती राजनीति भी रही। कुछ विपक्षी दलों ने इसे भाजपा का टीका कहा तो किसी ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कुछ देशों ने एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड लेने वालों में खून के थक्के जमने की समस्या के चलते भी टीकाकरण को लेकर कुछ लोगों में हिचक पैदा हुई है। देर से ही सही लोगों में टीके को लेकर विश्वास जागा, लेकिन अब टीकों की कमी आड़े आ रही है। हालांकि अपने देश में टीकाकरण 16 जनवरी से प्रारंभ हो गया था, लेकिन शुरू में इसकी गति बहुत धीमी रही। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगने थे, लेकिन अभी तक करीब 30 लाख स्वास्थ्यकर्मी ऐसे हैं जिन्होंने टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली खुराक भी नहीं ली। स्पष्ट है कि लोगों ने भी ढिलाई बरती। भारत सरकार ने भी प्रारंभ में जुलाई तक 300 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा। इसके लिए 60 करोड़ खुराक चाहिए होती। ऐसा लक्ष्य शायद इसलिए रखा गया क्योंकि सरकार को यह आभास नहीं था कि महामारी की दूसरी लहर इतने भयंकर रूप में आएगी। संभवतः इसी कारण टीकों का ऑर्डर देने में देरी हुई। फिलहाल जरूरत भर टीके उपलब्ध नहीं हैं और इसी वजह से टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। पहले 32 से 35 लाख टीके प्रतिदिन लग रहे थे, अब उनकी संख्या घटकर 17 से 18 लाख रह गई है। टीकों की कमी दूर करने के लिए जहां केंद्र सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में टीका
बनाने की अनुमति दी है, वही राज्यों ने अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से टीका खरीदने की पहल की है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं कि वे कब तक टीके हासिल कर पाएंगे। जिन विदेशी कंपनियों के टीके का भारत में उत्पादन होना तय हुआ है, उनमें केवल रूसी टीका स्पुतनिक का ही उत्पादन शुरू होता हुआ दिख रहा है। हालांकि राज्य सरकारें इससे परिचित हैं कि टीकों की उपलब्धता आनन फानन में सुनिश्चित नहीं की जा सकती, फिर भी वे खासकर दिल्ली और बंगाल की सरकारें सस्ती राजनीति करने में लगी हुई है। उन्हें इससे अवगत होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने जुलाई तक 51 करोड़ टीके खरीदने और दिसंबर तक टीकों की 216 करोड़ खुराक का इंतजाम करने को कहा है। उम्मीद है कि जुलाई के बाद टीकों की तंगी खत्म हो जाएगी, लेकिन टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ टीकाकरण में तेजी लाने की भी जरूरत होगी। कम से कम 50 से 60 करोड़ लोगों का टीकाकरण होने के बाद ही महामारी की तीसरी लहर का सामना सफलता से किया जा सकता है। अभी तक 19 करोड़ लोगों को ही टीका लग सका है। साफ है कि अभी लंबा सफर तय किया जाना शेष है, चूंकि ऐसी स्थिति बन सकती है कि लोगों को हर साल टीके लगवाने पड़े। इसलिए सरकार को लंबे समय के लिए पर्याप्त टीके की व्यवस्था करने के लिए कुछ ठोस उपाय करने होंगे। जिन देशों में कोविड की तीसरी लहर चल रही है, वे टीकाकरण के कारण ही हाहाकार से बचे हुए हैं। दूसरी लहर के वक्त उनकी भी स्थिति भारत की तरह दयनीय थी। साफ है कि यदि भारत में तेज गति से टीकाकरण हो रहा होता तो भी शायद दूसरी लहर के वक्त पर्याप्त संख्या में लोगों को टीके नहीं लग पाते। जो भी हो, अब जब महामारी की तीसरी लहर आनी है, तब टीकाकरण को तेज करने की कोशिश की जानी चाहिए। तीसरी लहर कब आएगी, इसके बारे में अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं। जरूरी यह है कि उसका सामना करने की पूरी तैयारी की जाए। पहली प्राथमिकता टीकों की उपलब्धता बढ़ाने की होनी चाहिए। समस्या यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी टीके की कमी है और दूसरी ओर टीका बनाने में लगने वाले कच्चे माल का अभाव भी देखने को मिल रहा है। इससे राजनीतिक दल भी अवगत हैं, फिर भी वे शोर मचा रहे हैं। स्टॉप। अरे हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। ओफो, दिमाग खराब हो गया। अच्छा भी नहीं आया था, कर लिया।